एग्जामिनर ने कैंडिडेट से पहला प्रश्न पूछा। दो बेटे और दो पिता फिल्म देखने गए, लेकिन उनके पास टिकट सिर्फ 3 है, फिर भी सबने फिल्म कैसे देख ली? कैंडिडेट ने सरलता पूर्वक जवाब दिया, सर वह 3 लोग थे जिसमें दादा पोता और बेटा शामिल थे, इसलिए तीनों ने 3 टिकट पर फिल्म देख ली। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से दूसरा प्रश्न पूछा। दो जुड़वां बच्चे मई में पैदा हुआ था, लेकिन जन्मदिन जून में है, यह कैसे संभव है? कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया, सर क्योंकि मैं एक जगह का नाम है, दो जुड़वा बच्चे मई में पैदा हुआ था, लेकिन जन्मदिन जून में है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से तीसरा प्रश्न पूछा। एक आदमी ने एक महिला से कहा, आपके भाई का एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई है, महिला का उस आदमी की पत्नी से क्या रिश्ता है? सर उसे आदमी की पत्नी से बुआ भतीजी के संबंध में है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से चौथा प्रश्न पूछा। ऐसी कौन सी चीज है जिसे कितना भी खा लो लेकिन कभी पेट नहीं भरता? कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया, सर कसम जिसे कितना भी खा लो लेकिन कभी पेट नहीं भरता। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से पांचवा प्रश्न पूछा। बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया, सर बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों, आपको इनमें से कितने सवाल के जवाब पता था, आप हमें कमेंट करके बताएं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से छठा प्रश्न पूछा। दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जो स्वतंत्रता दिवस नहीं मानता है? सर नेपाल देश स्वतंत्रता दिवस नहीं मानता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से सातवां प्रश्न पूछा। ऐसा कौन सा जानवर है जो कभी गार्डन उठकर आसमान की तरफ नहीं देख सकता? कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया, सर सुअर जो कभी गार्डन उठकर आसमान की तरफ नहीं देख सकता। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से आठवां प्रश्न पूछा। कौन सा पक्षी साथी के मर जाने पर अपना सर पटक पटक कर अपनी जान दे देता है? उम्मीदवार ने इसका जवाब दिया, सर सारस पक्षी जो आपने साथी के मर जाने पर अपना सर पटक पटक कर अपनी जान दे देता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से नौवां प्रश्न पूछा। वह क्या चीज है जो नहाने के बाद छोटा होता जाता है? साथियों, इस प्रकार के सवाल पूछने के पीछे इंटरव्यू लेने वाले का मकसद यह जानने का होता है कि आखिर आप किस तरह से सोचते हैं, अचानक आप इस स्थिति में क्या प्रतिक्रिया देते हैं, आप किस तरह से इस स्थिति से बाहर निकलते हैं जब आपके साथ साथ आपकी आव भाव देखते हैं। अक्सर इस तरह का सवाल देखने के बाद दिमाग थोड़ा घूम जाता है, परंतु यह सवाल जितना दिखने में कठिन है, इसका जवाब उतना ही सरल है। उम्मीदवार ने बहुत ही आसानी से इसका जवाब दिया, सर साबुन जो नहाने के बाद छोटा हो जाता है। नहाने के बाद कान और नाक में रुई क्यों डाल दी जाती है? उम्मीदवार ने इसका जवाब दिया, करने के बाद कान और नाक में रुई कीटाणु वगैरह के ए जाने के डर से। यह सवाल आपके लिए, अगर हम काला रंग को लाल, लाल रंग को सफेद, सफेद रंग को पीला, पीला रंग को हर कहा जाए तो लाल रंग किसे कहेंगे?
इसका सही जवाब आप हमें कमेंट में बताएं। रोजाना इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।